हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब जीडीआर क्या होता है, इससे रिलेटेड दो टर्म और हैं हमारी, एडीआर और आईडीआर। तो जीडीआर है, इसी से तीनों ही वैसे तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहोगे तो सेपरेट वीडियो में उनकी डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी जीडीआर में क्या होता है कि नॉर्मली जो कंपनी है अपने शेयर इशू करती है किसी भी कंपनी को। जब भी पैसे चाहिए, पैसे रेज करने हो, तो वो क्या करती है, वो हमेशा ही शेयर इशू करती है। वो शेयर इशू करती है अगर वो शेयर अपनी इंडियन कंपनी मतलब अपनी ही होम कंट्री में इशू करे। जैसे अब हमारी इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी ने हमारे इंडिया में ही शेयर इशू किए तो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आता है। हमें अपना पूरा प्रोसीजर पता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस तरीके से हमारे शेयर इशू होते हैं और उससे पैसा आता है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट में बात करूं, अगर किसी इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी में पैसा लेना है, तो वो क्या करेगी, अपने शेयर इशू करेगी। कहाँ पर? फॉरेन कंपनी में। अब अगर वो फॉरेन कंपनी में शेयर इशू करती है और वहाँ पर उनके जो शेयर्स हैं, अगर सामने वाली कंपनी खरीद लेती है उनके शेयर, तो वहाँ से उनके पास जो इंडिया के पास पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी, उससे फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। हमारी फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा है, हमें पता, अपने इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, जैसे कोई भी इंडियन कंपनी है, देखो कोई इंडियन कंपनी है, वो क्या कर रही है, इंडिया वाले अपने शेयर इशू कर रहे हैं अदर कंपनी में, ठीक है। इसका मतलब वो शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा रेज करना चाहते होंगे। तो अब जब शेयर इशू करेगी कोई कंपनी, तो वो शेयर इशू करेगी रुपीज़ में, ठीक है। हम जब शेयर इशू करते हैं तो हमने तो वो शेयर रुपीज़ में इशू किए, लेकिन वो हमें उन शेयर की जो वैल्यू आएगी वो तो अदर करेंसी में आएगी ना। जो भी कंपनी उनको मतलब रिसीव करेगी, शेयर इशू करेगी, जो शेयर एप्लीकेशन होल्डर होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, वो तो दूसरी करेंसी में हमें पैसा देंगे ना। तो अब शेयर इशू करने के बाद जो प्रोसीजर रहता है वो सबसे जो मेन प्रोसीजर होता है, जहाँ सारी सेटलमेंट होती है, वो कौन करता है, वो डिपॉजिटरी बैंक करता है। क्योंकि डिपॉजिटरी बैंक ही क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा उसको मतलब जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, जैसे जीडीआर है, एडीआर है, इनमें सबको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट का काम होता है। वो कन्वर्ट कर देगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। अगर हमारे जो शेयर है, अगर अमेरिका ख़रीदता है हमारे शेयर्स को और वहाँ से अगर हमारे पास करेंसी आ रही है, तो उसको एडीआर कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में अगर कोई भी कंपनी हमारे शेयर को ख़रीदती है तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। तो एडीआर और जीडीआर ये एक ही कॉन्सेप्ट हो गया, जिससे हमने मतलब एक ही बात से हमने दोनों वर्ड को समझ लिया कि अगर हम जब शेयर इशू करते हैं तो हमारे जो शेयर्स अगर अमेरिका वाले ख़रीदते हैं और वहाँ से हमारे पास पैसा आता है, तो वो क्या होगी, हमारी एडीआर होगी। और अदर किसी करेंसी से मतलब कंट्री से पैसा आता है, शेयर इशू, हमारे शेयर वहाँ पर सब्सक्राइब किए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, हमारे जीडीआर होते हैं। इसी के अपोजिट अगर मैं आईडीआर की भी बात करूं, तो आईडीआर, चलो इस टॉपिक में आईडीआर बात नहीं करेंगे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जीडीआर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक दो डेफिनेशन भी है कि जीडीआर क्या है। अब जीडीआर क्या है, एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जो इजीली ट्रांसफ़र हो सके। नेगोशिएबल जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ इजीली हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो शेयर हैं, शेयर की वैल्यू क्या है, या शेयर है इन ए फॉरेन कंपनी। अब हमने शेयर इशू किए हैं और किस कंपनी में शेयर इशू किए हैं, मतलब किस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और कौन सी कंट्री में किए हैं, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीडीआर कर रहा है। क्योंकि अगर एडीआर का होता तो सिंपली वो अमेरिका का ही वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर फॉरेन कंपनी लिया है, मतलब कोई भी कंपनी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीडीआर क्या है, जीडीआर स्टैंड करता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक टाइप है बैंक सर्टिफिकेट का, जिसमें हम जो शेयर्स की बात कर रहे हैं किसी भी फॉरेन कंपनीज में, ये एक मैकेनिज़्म भी है जिससे कोई भी कंपनी रेज कर सकती है इक्विटी पूरे इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है। मतलब इक्विटी रेज कर सकती है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी के थ्रू, इक्विटी से क्या होता है, ओनरशिप आती है। इक्विटी से क्या होता है, ओनरशिप आती है। तो ये क्या है, जब भी